हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 8। अब तक के 7 एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं एपिसोड 8 की शुरुआत करूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है, जहाँ स्टीव अपनी पत्नी ली के साथ डॉक्टर के पास चेकअप करा रहा था। ली और स्टीव काफी टाइम से डॉक्टर के पास आ रहे थे। वो बच्चा प्लान कर रहे थे। ली आईवीएफ के लिए तैयार थी। यहाँ स्टीव को विंडो से बाहर कोई परछाई दिखती है। स्टीव अचानक से ली को कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब प्रेजेंट में ल्यूक शर्लिन का क्रेडिट कार्ड और थियो की कार लेकर चला जाता है। सबको लगता है कि ल्यूक ने ड्रग्स के लिए कार्ड चुराया होगा। शर्लिन अपने बैंक फोन करती है कि जब मेरा कार्ड यूज हो तो मुझे बताएं, और स्टीव अपने डैड के साथ एक ड्रग्स मार्केट में ल्यूक को ढूंढने जाता है। अब पास्ट में दिखाया जाता है जब स्टीव बेसमेंट में अपने डैड को कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ह्यूग कहता है, तुम्हारी मॉम एक हफ्ते के लिए जेनेट आंटी के यहाँ जा रही है, तो तुम अपने भाई बहन को संभालने में मेरी हेल्प कर सकती हो। स्टीव कहता है ठीक है। अब रास्ते में ह्यूग हॉस्पिटल में कॉल करता है कि शायद ल्यूक वहाँ हो, पर कहीं से पता नहीं चलता। अब ह्यूग स्टीव से उसकी और ली के रिलेशन के बारे में पूछता है कि तुम अब ली के साथ नहीं रह रहे हो। स्टीव कहता है आप नहीं पूछ सकते क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर ह्यूग स्टीव को अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताता है, ओलिविया और अपनी, कि हम एक बार अलग हो गए थे, पर मैंने फिर ओलिविया को मनाया और उसने मुझे माफ कर दिया। वो कहता है मामूली झगड़े होते हैं पर हम एक साथ रहे। वो कहता है उम्मीद करता हूँ तुम इसे समझ सको। वो पतंग थी और मैं डोर। इधर शर्लिन के घर पर दिखाया जाता है कि केविन बच्चों को लेकर बाहर जाता है और शर्लिन से बात करने की कोशिश करता है, पर वो अभी भी केविन से नाराज थी। सबके जाने के बाद शर्लिन के घर की बेल कोई बार बार रिंग करता है। शर्लिन कुछ कैंडी बाहर रख देती है। अब स्टीव ह्यूग से कहता है कि आपको आने की जरूरत नहीं थी। ह्यूग कहता है बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि ल्यूक मेरा बेटा है और मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बच्चों को खोना कैसा होता है। स्टीव कहता है मुझे कभी बच्चे नहीं होंगे। अब पास्ट में दिखाया जाता है कि स्टीव को एक ड्रेसिंग टेबल मिलता है। स्टीव मिसेस डैडली को कहता है कि मैं ये अपनी मॉम के लिए अच्छे से पेंट करके डेकोरेट करना चाहता हूँ, उन्हें पसंद आएगा। मिसेस डैडली कहती है हाँ ये अच्छा है, ये शायद पॉपी हिल्स का था, वो एक पागल लेडी थी। तुम इसे किसी और रूम में पेंट करना, नहीं तो तुम्हारी मॉम को सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा। अब शर्लिन को दिखाया जाता है, अब भी उसकी डोर बेल कोई बार बार रिंग कर रहा था, कोई दरवाजे पर बार बार नॉक कर रहा था। वो गुस्से में बाहर जाती है, चिल्लाती है कि जो भी है यहाँ से चले जाओ। तभी बाहर थियो आती है। वो कहती है मैं माफी मांगने आई थी। थियो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ सुनना नहीं चाहती, उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। थियो कहती है तुम बस हमेशा से परफेक्ट दिखने का नाटक करती हो। शर्लिन थियो को एक पंच मारती है। थियो कहती है क्या सच में तुमने मुझे मारा? शर्लिन कहती है हाँ, अब जाओ यहाँ से, और उसे पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाती है। फिर से दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आने लगती है। वो देखती है बाहर कोई नहीं है। फिर बार बार दरवाजे और खिड़कियों पर जोर जोर से आवाज आने लगती है। थियो और शर्लिन चुपचाप देखते रहते हैं। तभी शर्लिन को बैंक से कॉल आता है। ल्यूक ने पेट्रोल पंप पर कार्ड यूज किया था। ल्यूक उस हवेली में जाने वाला था क्योंकि वो पेट्रोल पंप वहीं था। शर्लिन ये सब स्टीव को बताती है। उसके डैड कहते हैं तुम दोनों यहाँ मत आना। अब स्टीव कहता है ल्यूक भी नेल की तरह उस हवेली में जा रहा है। वो भी मॉम और नेल की तरह ही है। वो बचपन से ही ट्री हाउस में भूतों की पेंटिंग बनाता था। वो कहता है हमारे परिवार में एक दिमागी बीमारी है, हम सब इसका इलाज करने के बजाय उस भूतिया घर की कहानियों पर यकीन करते हैं। ह्यूग कहता है तो इस वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए? स्टीव कहता है हाँ, हम सबको बीमारी है, जो है नहीं वो दिखाई देता है, जो है नहीं वो सुनाई देता है। सबको, सब पागल हैं, इसलिए मैंने नसबंदी करा ली। ह्यूग बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है ये तुमने ली को नहीं बताया है ना? स्टीव कहता है हाँ, मुझे लगा मैं बाद में बता दूंगा, पर देर हो गई। स्टीव कहता है मैं बहुत बुरा पति हूँ। अब पास्ट में दिखाया जाता है जब स्टीव अपनी मॉम को वो ड्रेसिंग टेबल गिफ्ट करता है। वो बहुत खुश होती है। वो कहती है मुझे बहुत पसंद आया, और अचानक से उसके मिरर में देखते हुए वो उसे पंच मारकर तोड़ देती है। इससे स्टीव डर जाता है और ओलिविया उसे सॉरी कहती है। दूसरी तरफ स्टीव और ह्यूग भी उसी पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, जहां ह्यूग को पता चलता है ल्यूक और 5 डिब्बे भी ले गया है पेट्रोल भरकर। वो स्टीव को कहता है कि ल्यूक उस घर को जलाने वाला है। उसने 5 डिब्बे खरीदे हैं पेट्रोल के, उसकी जान खतरे में है। वो घर उसे भी मार देगा। स्टीव कहता है बस करो डैड। ह्यूग कहता है
तुम सुनो मेरी बात, वो घर बहुत खतरनाक है, तुम्हारे लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि तुमने उस घर के बारे में लिखा है। ह्यूग कहता है तुमने उस घर में भूत देखा था उस दिन जब तुम्हारी मॉम को ड्रेसिंग टेबल गिफ्ट किया था। वो कहता है वो एक स्किज़ोफ्रेनिक औरत थी। ह्यूग कहता है तो फिर उसके बारे में क्या, जिससे तुमने घड़ी ठीक करते हुए देखा था। वो कहता है वो घड़ी बहुत पुरानी और बेशकीमती थी। 20 साल से उस घड़ी को किसी ने नहीं छुआ और वहाँ ना ही कोई ट्री हाउस था जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते थे। स्टीव कहता है ल्यूक अक्सर वहीं अपनी पेंटिंग बनाता था। ह्यूग कहता है नहीं, वहाँ कोई ट्री हाउस नहीं है। अभी जब हम वहाँ जाएंगे तो तुम खुद देख लेना। वो कहता है तुम्हारी मॉम पागल नहीं थी, ना ही नेल और ना ही ल्यूक। तुम्हें समझना होगा वो घर बहुत खतरनाक है हमारे परिवार के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारी बहनों को वहीं रुकने के लिए कहा। स्टीव कहता है आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे। अब हम थियो और शर्लिन को देखते हैं जो हिल हाउस जा रही थी। शर्लिन कहती है मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ। वो थियो को कहती है मुझे फिर से सारी बात बताओ। थियो बताती है मैंने बहुत पी रखी थी और नीचे वहाँ लाइट चली गई। बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे अंदर भी बहुत अंधेरा था। शर्लिन कहती है रहने दो, तुम मत बोलो। थियो कहती है मैंने नेल की बॉडी को छुआ था एक रात पहले। शर्लिन कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, और दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ नेल एक डरावनी सी शक्ल में उनके बीच चिल्लाती है। शर्लिन डरकर कार साइड में रोक देती है। थियो बाहर आकर रोने लगती है। वो कहती है तुमने देखा ना। वो कहती है नेल को छूकर मैं जानना चाहती थी कि उसने अपनी जान क्यों ली। तुम्हें पता है जब मैं लोगों को छूती हूँ तो क्या होता है, पर मुझे उसे छूकर कुछ महसूस नहीं हुआ। एक खालीपन था नल में जो मेरे अंदर भी फैल गया और वो मेरे अंदर से जा नहीं रहा था। मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो चुका था। मैं रो भी नहीं पा रही थी। नल को छूने के बाद मैं खाली महसूस कर रही थी। फिर मैं बेसमेंट में थी और लाइट चली गई। वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे सूनापन, खालीपन, अकेलापन, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती। शायद नल को ऐसा ही लग रहा होगा और मॉम को भी। तो मैंने उसे पकड़ लिया पर उसने मुझे खुद से दूर किया, मुझे रोका। तभी तुम वहाँ आ गई। फिर मुझे शर्म महसूस हुई, मुझे दुख हुआ, और ये महसूस करना उस खालीपन से अच्छा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शर्लिन उसे उठाकर कार में वापस जाती है। इधर ल्यूक हवेली पहुंच जाता है और सारा पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करता है पर आग नहीं लगती। उसे उसकी मॉम सामने खड़ी दिखती है और पीछे से कोई डरावनी सी लेडी उसे पकड़ लेती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।